तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के एसएससी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। 2022 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। 23, 24 और 25 में इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2022 में इसकी लगभग 30 प्लस शिफ्ट थी, और वैसे हर साल इसकी 30 से ज़्यादा ही शिफ्ट हैं, किसी में 39 हैं, किसी में लगभग 36 शिफ्ट हैं। तो इसको हम पीवाईक्यू को देखेंगे। देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लिए मैंने डायरेक्ट, और इन सभी स्क्रीनशॉट को मैंने फिर कॉपी में लिखा है और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्क्रीनशॉट ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजी, केवल एसएससी सीजीएल में। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, तो इस तरह के ये क्वेश्चन है। देखिए, बहुत ही ईजी है, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सारे स्क्रीनशॉट लगाए मैंने ये, ओके। देखिए, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं और बताना है कि किस तरह के ये ईजी थे, टफ थे। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो आप एक लाइक और एक कमेंट छोड़ना, ताकि हम इस तरह के पीवाईक्यू और बनाएं चैप्टर वाइज, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है संख्या 1026, 2268 और 2430 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो हमें इनका महत्तम यानी मासा निकालना होगा। तो मासा देखिए, आपको जैसे आता है वैसे निकालिए। मैं ट्राई करता हूँ जैसे मुझे आता है। दो पंजे 10, 2 कम 2, 2 3 6, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 3 6, 2 6 8, 2 कम 2, 2 3 4, 2 कम 2, 2 कम 10। तो ये 3 से 5, 3 8 1 9, 3 से चला जाएगा। 3 से कट करिए इसे। 3 कम 3, 3 से 21, 3 कम 3, 3 3 9, 3 से 21, 3 8 24, 3 6 12, 3 5 15, 3 से 7 8 9, 3 5 15, 3 से 21, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 कम 3, 3 3 9, 3 5 15, 19 3 57, 3 से 19 3 57, 3 6 12, 3 दूनी 6, 3 6 12, 3 5 15। ये अलग अलग हैं, अब नहीं जाएंगे तो 3 3 9, 3 57 दूनी 54। तो 54 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर, जब छोटी से छोटी कह दे तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो एक छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमें जो इन सब से डिवाइड होगी और वो डबल होगी। तो 15 को लिख सकते हैं हम। इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालो आप इसका। एलसीएम को डबल कर देंगे हम। तो जैसे आपको आता है वैसे निकालिए। देखिए, मैं ट्रिक से करता हूँ। 3 पंजे 15, 9 दूनी 18, 25, 32, 25 दूनी 50, 25 3 75, 5 80, 800 गुणा 9, 8 में 72, 7200 गुणा 2, डबल करना है। तो 72 दूनी 2 दूनी 4, 0, ठीक है, सॉरी, उसको डबल करने पे तो 7200 इसका एलसीएम आया। तो हम इसको करेंगे अब भाग, क्योंकि उस संख्या को डबल करेंगे ना एलसीएम को, तब आएगा। हाँ, इनसे विभाज्य। तो 7200 का आधा कितना होता है, 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो दिया है 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समावर्तक 90 है। उनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 3 संख्या रेशियो में दिए हैं, तो हमें एलसीएफ ज्ञात करना है। आप जानते हैं लासा बराबर होता है, मतलब ए बी। 2 रेशियो होते, 2 संख्या रेशियो में होती है तो ए बी लेते हैं। 3 है तो ए बी सी और मासा, ये फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, आपको बस ये याद रखना है। रेशियो बोलते हैं इस तरीके से। तो जो वैल्यू गिवन है वो रख दो। लासा की वैल्यू है 90, ए बी सी मतलब इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5, और मासा ऐसे लिख दीजिए। 2 पंजे 10, 10 से 0 ख़त्म, 3 3 9, मासा आ गया 3।
क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बट्टे में दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हमें मासा निकालना है। तो क्या मासा कहता है कि ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालो, नीचे वाली संख्याओं का लासा। तो नीचे सब में 255 है, हमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्याओं का ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालो। तो 3 चौक 12, 2 सत्ते 14 और 16 तो है ही, तो 2 आ जाएगा इसमें से। तो 2/255। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो इस क्वेश्चन में 36 और 198 का मासा यानी HCF ज्ञात करो। तो 36 198, 2 कम 2 2 3 6, 2 में 18, 2 में 18, 2 कम 2 2 8 16, सॉरी ठीक है, 2 में 18, 2 में 18, 9 से जाएगा ये भी, 9 दूनी 18, 9 कम 9, तो HCF हो गया 9 दूनी 18। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है और संख्याएं इसके अनुपात में है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। पहले संख्याएं निकालो, फिर उनका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम इसका होता है, पहले HCF निकाल लो, HCF आ जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा संख्याओं का योग होगा। यानी 8 3 11, 11 का मल्टीपल होगा, आंसर ये है इसका, छठेगा। फिर भी करके देख लेते हैं, वैसे तो यही है, दिखा देते हैं देखो करके। तो लासा बराबर होता है AB इंटू मासा। लासा कितना दिया है 120, AB मतलब ये दोनों 3 गुणा 8, मासा निकालो पहले, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 40, 8 पंजे 40, मासा आ गया 5। जब मासा आ गया तो संख्याएं निकालने के लिए इन रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो मासा से, इसमें 5 इसमें 5, संख्याएं बन गई 15, 8 पंजे 40, 15 और 40 को जोड़ोगे तो 55 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याएं 110 और 1980 का महत्तम समापवर्ती हमें क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो महत्तम यानी मैक्सिमम जो कॉमन होता है दोनों में, 0 कॉमन है दोनों में, 0 है सब में, 11 11 कम 11, 11 88, तो 110 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, देखो और उड़ाओ। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 5 बार, जिसे 7 9 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। तो 3 जोड़ दो, ठीक है, 3 बच रहा है तो 3 जोड़ दो। तो या तो इसमें 3 जोड़ दो पूरा निकाल के, तो वो तो बहुत लंबा मेथड बैठेगा। आप क्या करें, इन सब से डिवाइड कर लो और 3 बचना चाहिए। तो 7 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो 3 बचना चाहिए, 9 से करोगे तो 3 बचना चाहिए, 11 से 3 बचना चाहिए। तो 7 से करके देख लेते हैं इसको। 7 कम 7 2, 7 चौक नहीं 7 3 21, 21 में 4, 7 6 42, 42 6, 7 9 63, 7 9 63 कितना बचा 1, 10 हो गया, 7 कम 7 3 बचा, ठीक है, 3 बच रहा है इसमें। 9 से डिवाइड करो, 9 कम 9, 9 कम 9 0, 9 6 54, 3 नहीं हाँ 9 6 54 4, 9 9 पंजे 9 चौक 36, 36 4 4 8 80, 9 72, ये तो ज़्यादा बच रहा है तो ये ऑप्शन नहीं है, 3 बचना चाहिए था। इसको करो 7 से, 7 कम 7 कितना बचा, 7 कम 7 2, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी 14, 3, 7 पंजे 35, 4, 7 6 42, 3 बच गया। 11 से करो 11 99, 0, 11 7 77, 7 2 9 2 बचा, 11 2 22, 3 बच रहा है, ठीक है। 7 से 11 से 9 से देख लो,
9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 81, 9 72, 72, 7, ठीक है 75 हो गया, 9 72, 72 3 75, 3 बच रहा है इसमें, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया, इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखने से देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, जो 11, 33, 99 और 121 से विभाज्य हो, तो इन सबसे कटनी चाहिए। तो इसमें लिखा है 11, 11 से भाग करके देख लेते हैं। तो एक के बाद एक छोड़ के, जैसा आप जानते हैं, 9 0 9 9 18, 18 में से माइनस करो 9, तो बचता है कितना, 9 बचेगा। तो ये तो 9 बच गया, या तो 11 बचना चाहिए या 0 या 11 का मल्टीपल, लेकिन ये 9 बचा, तो ये 9 से आंसर, मतलब 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है आंसर। अगला 9 से डिवाइड करो इसका, मतलब 11 से अल्टरनेट ले लो, 9 9 18, 18 माइनस 18, ठीक है 18 माइनस 18 कितना, 0। तो ये हो सकता है 11 से डिवाइड। ठीक है, इसके बाद ये देखो 0 और 0, फिर ये 9, तो 9 9 18 और ये 18, ये भी 0 आ गया, ये भी हो सकता है। 9 9 18, 9 3 27, ठीक है, तो 27 माइनस 0 27, तो ये 11 से नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता ऑप्शन, या तो ऑप्शन ये है या ऑप्शन ये है। अब देखो 3, 11 3 33, 33 से भी कटेगा, ये दोनों 99 से भी कटेंगे। ठीक है, तो अब तो हमें डायरेक्ट, अब इन दोनों में देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है इन दोनों में, तो ये है बड़ी तो संख्या। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 121 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में इन सब से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 11 से तो कर लिया, 3 33 से भी हो जाएगा, 99, 9 से सब हैं, 9 से हो रहे हैं, तो 11 से 121 से देख लेते हैं हम। तो 121 में देख लेते हैं ऑप्शन सी को देख लेते हैं पहले। तो ये आ गया 990 99, तो कितने बार, 8 बार में, 8 एकम 8, 8 2 16, 8 एकम 8 1 9, 10 8 2, और यहाँ 8 6 2। ठीक है, इसके बाद एक संख्या उतारिए, 229, एक बार में 121, माइनस करेंगे 8, 0 108, ऊपर से उतारा 9, 1089, 9 बार में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, तो ये डिवाइड हो गया कंप्लीट। तो ये इससे डिवाइड हो गया 121 से, ये वाली संख्या, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखो, थोड़ा सा टफ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा है 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ 9 है, यदि संख्याओं में से एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम 4104, एचसीएफ 9, पहली संख्या 171, दूसरी संख्या फाइंड करनी है। काटो, 7 8 9, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, नहीं 9 एकम 9, 8 9 81, 19 से तो 19 से कटना चाहिए ये, 19 दूनी 38, 3 3 तो 30 हो गया, 19 दूनी 38, 19 कम 19, 11, तो ये हो गया 114, 19 छिक्का 114, तो दूसरी संख्या आ गई 216। राइट आंसर डी, 10 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, लिखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49 127 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। बड़ी से बड़ी तो एच से फाइंड करना है, तो इनका डिफरेंस ले लो।
147 में से 49 घटा दो, 7 9 8, 3 4 9। अब 322 में से 147 घटा दो तो 12 7 5, 11 4 7, 2 1 1, 175। और 322 में से घटा दो 49 तो 12 9 3, 11 4 7 2। देखो 98 है, 175 है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि आपको HCF फाइंड करना है, तो हम 98 175 और 273 का HCF फाइंड कर लेते हैं। 98 175 और 273 का, तो ये 2 से चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। ऑप्शन देखो 7 है, 9 है, 9 से ये तो जा रहा है, नहीं ये नहीं जा रहा है, तो 9 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ये हो सकता है। 7 से करते हैं, 7 एकम 7 2, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 3, 7 पंजे 35, 7 3 21, 7 3 21 6, 7 नहीं 63। देखो चला गया, तो 7 है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। अभी बज रहे हैं रात के 11:10। चलिए ये क्वेश्चन, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है? सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, तो इसमें पूर्ण वर्ग ढूंढो। ये भी पूर्ण वर्ग है, सभी पूर्ण वर्ग लग रहे हैं इसमें। छोटा कौन है? सबसे ये है, लेकिन कह रहा है जो 16 18 और 36 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। ये वाले 16 18 36 से कटना चाहिए, तो क्या ये 16 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, 16 के भाड़े में आता ही नहीं है ये। 16 से क्या ये कटेगा? हाँ 16 से ये कटेगा, ये वर्ग ये 16 का नहीं 14 का वर्ग है ये। 16 इससे बड़ा देखो, इससे छोटा, सबसे छोटा देखना है ना, तो पहले इसे देखो 144 को, तो 16 निम्न 144, ये कट जाएगा। 18 8 144, 18 से भी कटेगा ये। और 36 4 और 9 से, 4 से लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है। 9 4 4 8 1 9, 9 से भी कटेगा, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का योग 18 है और उनका महत्तम समावर्त्य HCF और LCM क्रमशः 3 और 54 है। मतलब 3 जो है वो HCF है और 54 उसका LCM है, ठीक है। तो आपको उनके व्युत्क्रमों का योग याद करना है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, दो संख्याएं हैं x और y, x और y संख्याएं, इनका व्युत्क्रम ले लो, 1/x प्लस 1/y। व्युत्क्रम का योग करोगे तो x प्लस वाई अपॉन XY। अब हमें क्या करना है? योग दे रखा है 18, दो संख्याओं का गुणनफल है ये, तो वो होता है LCM और HCF के गुणनफल के। तो 3 LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है ये, HCF गुणा LCM। तो 18/3 गुणा 54, 18 3 54, तो ये आ गया 1/9, 3 3 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जो 9 24 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। छोटी से छोटी मतलब LCM, छोटा का है तो LCM, बड़ा का है तो HCF, हाईएस्ट, लीस्ट, छोटा लीस्ट। तो 9 24 36 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, छोटी से छोटी, ठीक है। तो सबसे छोटी तो ये है, लेकिन हमें ये नहीं देखना है, इन तीनों से कटनी चाहिए वो संख्या। इससे तो यही कटेगी, ये नहीं कटेगा, इससे ये नहीं कटेगा। तो 9 HCF निकाल दो, LCM निकाल दो डायरेक्ट। 9 24 और 36 का, देखो 9 को लिख सकते हैं 9, 24 को 8 8 3 24, तो 8 3 इसके अंदर आ गया, 9 चौक 36, 9 4 इसके अंदर 9 72, 15 दिया है 186.6, 373.2 का लघुत्तम समावर्त्य कितना होगा? तो LCM ज्ञात करना है, ये ऑप्शन है इसके,
यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 186.6 कॉमा 373.2 एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे तो 10 से भाग करेंगे तो एलसीएम निकालिए इनका। अच्छा अगर ध्यान से देखो तो ये इसका डबल लग रहा है, 18 दूनी 36, तो 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो इसमें, 2 6 12, 2 6 12 13, 2 8 16 1 17, 2 1 2 1 3, आगे से तो यही है इसका एलसीएम, बस कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त्य HCF 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्त्य कभी नहीं हो सकता। कह रहा है दो संख्याओं का HCF 8 है, ठीक है भाई, HCF 8 हो गया, तो निम्न में से इनमें से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता। तो होता क्या है ना कि LCM को डिवाइड करेगा HCF, हमेशा करेगा। तो इसमें देख लो जो भी संख्या है वो अगर HCF से नहीं कटी तो वो इसका आंसर है। 8 से देख लो, 8 पंजे 40 हो सकता है, 8 सत्ते 56 हो सकता है, 8 6 48 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, तीन संख्याएं ये दे रखी हैं, इनका महत्तम समावर्त्य ज्ञात करो। HCF ज्ञात करना, 11 3 7 5। देखो 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 5 ही है आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, इतने इजी क्वेश्चन पूछे थे 2022 में। 222 642 1062 का महत्तम समावर्त्य बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए तो 2 दे रखा है, HCF निकाल लो ना, इनमें से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 एकम 2, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 2 से चला गया, 3 से जाएगा वो, 3 3 9 2, 3 7 21, 3 कम 3, 3 7 21, 3 कम 3 2, 3 7 21, 2 3 7 21, तो 37 से मल्टीप्लाई करो, 40 मान लो, 4 कम 4, 4 में 8, 4 3 12, 120 हो जाएगा। 3 बार 3 7 21 जाएगा नहीं इसमें, तो 3 दूनी 6, तो राइट आंसर 6 है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 4.08 6.63 का महत्तम समावर्त्य ज्ञात करें। महत्तम यानी HCF, तो पॉइंट तो 2 के बाद आना ही है। तो 408 663 6 6 12, 3 15, 3 से डिवाइड करो, 3 कम 3 0, 3 3 9, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 से काटो, 3 6 12, 3 से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, 3 से नहीं जाएंगे ये। 4 5 6 7, 7 से देखो, 7 कम 7 6, 7 कम 7 6 नहीं जाएगा, 7 से 8 9, तो देखो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, बस थोड़े से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं। ये यदि एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई 4 का महत्तम समावर्त्य है यानी HCF एक्स वाई है, इन सब का HCF दे रखा है, तो उनका LCM ज्ञात करो। तो HCF दे रखा है हमें, ये है, तो उनका LCM ज्ञात करो। LCM तो इनमें से जो महत्तम है वही आ जाएगा इसका आंसर। देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, जो मैक्सिमम पावर है वो होता है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, y की पावर 3, y की पावर 1, y की पावर 4, देखो कहाँ है, x की पावर 3, y की पावर 4, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21, 96 136 504 LCM ज्ञात करो। तो LCM
96, 136 और 504। 3 से काटो, 3 3 9, 3 2 नीचे, 3 से कट करिए इसे, 3 चौक 12, कितना 1, 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसे मत करो, वैसे करो ना। कितने से जाएगा ये, 12 8 96, तो 12 8 96, 4 और दे देते सर, 4 8 32, 32 गुणा 3, ठीक है, 136, 17 8 136, तो 17 8 136। अब ये कितने से कटेगा, ये जाएगा 9 है ना, तो इसको डिवाइड कर लो पहले, 504, 9 से कट करो, 9 कम 9 5 45, 4 9 5 45, 5 9 6 54, 7 8 56, तो 9 इसके नीचे आ जाएगा, 7 इस अलग आ जाएगा और 8 इसके नीचे आ जाएगा, तो 32 9 17 7। तो ये डिजिट सब में नहीं, 2 है इस जगह, तो कर लेते हैं 2 9 18, 8 8 7 56, 6 6 7 42, या तो ये है या तो ये 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। गुणा करनी पड़ेगी, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 1 28, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 28, इन दोनों की गुणा हो गई, और 17 7 119, ठीक है। नॉट 72 का देखो सब दोनों 72 है, पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 8 8 119। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। नॉट 72 का 2 हासिल 7, नॉट 72 72 7 72 7 7 दोनों 79, 79 का 9 कैरी 7, 9 दूनी 18 18 और 7 25 गुणा 1 से ये आ जाएगा 288 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा फिर से 288, ऐड करो 2 8 8 16 17 का 7 हासिल 1, 9 8 8 16 1 17 17 3 20, तो 22 का 2, ठीक है, ये आ गया 272। एक नज़र ऑप्शन पे रखो। तो ये आगे के बहुत इजी क्वेश्चन है इसी तरीके के, अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा।